नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और मेरे दोनों सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट समीप राजगुरु और पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच है और दुनिया के दो बड़े दिग्गज, सबसे बड़े दिग्गज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़, उनकी मौजूदगी में आज टॉस हुआ। तो अपने आप में समझिए कि आज का ये दिन कितना महत्वपूर्ण बन गया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। अहमदाबाद में हो रहे इस मैच को प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज़ भी देख रहे हैं। पीएम मोदी इस क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी 75 साल पुरानी दोस्ती को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। 75 साल पुरानी भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ दोस्ती तो है ही और भारत अमृतकाल भी मना रहा है। ये 75 वर्षों का अमृतकाल है। मोदी आज सुबह करीब 8:30 बजे स्टेडियम पहुंचे। सुबह करीब 8:45 पर पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज़ का स्टेडियम के बाहर स्वागत किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रही हैं। और इसके बाद दोनों देशों के फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। प्रधानमंत्री स्टेडियम के अंदर पहुंचे, जहां 1 लाख से ज्यादा लोगों ने पूरे जोश के साथ पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम का वेलकम किया। सुबह करीब 8:55 पर दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने अपनी अपनी टीम के कप्तानों को मैच की कैप सौंपी। टॉस से पहले गोल्फ कार्ट में बैठकर दोनों प्रधानमंत्रियों ने स्टेडियम का मुआयना किया। हॉल ऑफ फेम भी गए, जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटिंग इतिहास के वो सुनहरे पल देखे, उन मोमेंट्स को शेयर किया। लोगों का अभिवादन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्टेडियम के फ्रेंडशिप हॉल ऑफ फेम पहुंचे, जिसका जिक्र अभी मैं आपके सामने कर रही थी। और यहां थोड़ी देर रुकने के बाद दोनों देश के प्रधानमंत्री मैदान में एक एक करके सभी खिलाड़ियों से मुलाकात करने के बाद स्टेडियम पर मौजूद रहे। एक साथ दोनों ही देशों का राष्ट्रगान दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी में हुआ। जाहिर है ये पल अपने आप में बेहद खास और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला। और ये दोस्ती, ये प्रगाढ़ता, ये 75 सालों का अगर हम ये कहें सामंजस्य, ये कोऑपरेशन दोनों देशों के बीच का, इन्हें आपने तस्वीरों में देखा। अब इन तस्वीरों को आप देखिए। नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री गोल्फ कार्ट पर बैठकर जब पूरे मैदान का चक्कर लगा रहे थे, मैदान में घूम रहे थे, तो ये कार्ट भी अपने आप में क्रिकेट के इतिहास को, दोनों देशों के इतिहास को समेटने वाला, दोनों देशों की दोस्ती को समेटने वाला, दोनों देशों के रिश्तों को किस तरीके से पिछले 75 सालों में आगे बढ़ाया गया, चाहे आप इसे अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें। तो हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात क्रिकेट की भी होगी समीप, बात डिप्लोमेसी की भी होगी देवेंद्र, लेकिन सबसे पहले एक बार निर्णय कपूर का हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि वो बड़ी जबरदस्त जगह पर मौजूद होने के बावजूद स्टेडियम में नहीं जा पा रहे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी ये है कि ऑन ग्राउंड वहां का जोश दर्शकों तक पहुंचाना, कि किस तरीके की नंबर 1 निर्णय तैयारी की गई आज के इस मैच के लिए, आज के इस अवसर के लिए। और साथ ही जिस रिकॉर्ड का आप जिक्र कर रहे थे आज सुबह से, क्या वो रिकॉर्ड टूटा? देखिए, वो तो जो फिगर है वो शाम को ही पता चल पाएगा मैच खत्म होने के बाद। लेकिन जिस प्रकार का माहौल यहाँ बना हुआ है, सुबह से ही लोगों का आना जारी है। अब करीब लोग जो हैं उनकी संख्या आने की कम हुई है, लेकिन फिर भी आप देखें बड़ी संख्या में लोग जो हैं आपको अंदर जाते हुए अभी भी दिखेंगे। सुबह 6 बजे से लगातार लोगों का इसी तरह से आना जारी है। और मैं आपको बता दूं मीनाक्षी, काफ़ी बड़ा स्टेडियम है, 1.25 लाख से ज़्यादा लोग इसमें एक साथ मैच देख सकते हैं। तो इसे भरने में भी अमूमन हमें बताया गया है कि करीब 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। और आप देखिए लोगों के जोश में कोई कमी नहीं, अभी भी लगातार लोग जो हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे मैच देखने के लिए। और भले ही लेट हो गए हैं लेकिन फिर भी यहाँ पहुँच रहे हैं। आप बताइए क्या इस वक्त कैसा उत्साह आपके मन में? उत्साह एकदम काफ़ी है। मोदी आ रहा है, आज मोदी को सपोर्ट करेंगे, इंडिया को सपोर्ट करेंगे। फाइनल टेस्ट है, जितना है पूरा इंडिया को सपोर्ट करेंगे अच्छे से। तो लेट हो गए वैसे? देवगढ़ बारिया। देवगढ़ बारिया से आप आए हैं? करीब 250 किलोमीटर दूर से। हाँ। कब निकले? क्या बोलते हैं? कब निकले वहाँ से? 2 घंटे हुए।
अभी तो आप लेट हो गए, मोदी जी तो निकलने वाले। क्या करे, ट्रैफिक बहुत। यहाँ आप देखिए देवगढ़ बारिया, मैं आपको बता दूं करीब 250 किलोमीटर दूर है यहाँ से, अहमदाबाद से। वहाँ से लोग स्पेशली मैच देखने पहुंचे हैं। आप बताइए क्या होता है? कुछ नहीं है, लोग इस वक्त जल्दी में हैं। अभी भी उत्सुक हैं देखिए कि उन्हें अंदर जगह मिल जाए अपनी बैठने की और क्रिकेट मैच एंजॉय करने की। यहाँ पे आप देखिए अभी भी कैसे तैयार हो लोगों की जल्दबाजी समझ में आ रही है। अभी प्रजा का उत्सव बढ़ाने के लिए आदरणीय मोदी साहब आए हैं और हमें आशा है कि हमारी इंडिया टीम अच्छे से अच्छा खेले और हमारे इंडिया का नाम पूरे विश्व में मशहूर हो। यही चाहता हूँ और लोगों का उत्साह बढ़ाना चाहता हूँ और हमारे देश का मान। कहाँ से? जी मैं ऐसा महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ लेकिन रहता हूँ गुजरात में। और मैं मोदी भी आप देखिए लगातार लोगों का आना जारी है। यहाँ पे आप देखिए इंडिया इंडिया मोदी मोदी के नारे लगाते हुए ये स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं। और पीछे अगर आप देखें यहाँ पे देखिए लगातार जो लोग हैं वो आपको अभी भी स्टेडियम में दाखिल होते हुए दिखाई देंगे। शाम को जब आंकड़े आएंगे मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं करीब 1.25 लाख से ज्यादा लोगों ने ये मैच देखा होगा, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। हेलो वेलकम बहुत उत्साह है यहाँ। नरेंद्र मोदी जी के साथ ऑस्ट्रेलिया के चीफ मिनिस्टर भी आए हुए हैं और पूरा अहमदाबाद पूरा जोश से यहाँ मैच मना रहा है। थैंक यू इंडिया टीम। चलिए एक तस्वीर अब आपके सामने हम रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब स्टेडियम से निकल रहे हैं। जाहिर है उनका पद ऐसा है, पूरे दिन वो बैठ के मैच तो नहीं देख सकते, बहुत सारी जिम्मेदारियां और उनके कांधों पर है। लेकिन बहुत वक्त उन्होंने दिया देवेंद्र, अच्छा खासा वक्त उन्होंने स्टेडियम में बिताया। सीधे वो गुजरात गए थे, कल रात वहाँ पहुँचे, रात्रि विश्राम किया उन्होंने राजभवन। आज सुबह मैच देख के और जाहिर तौर पे जो जोश खरोश भरना चाहते थे न सिर्फ दोनों टीम के बीच बल्कि दोनों देशों के बीच और ख़ासतौर पे उन लोगों के बीच जब टेबल पर बैठें तो किस प्रकार से एक बहुत कहते हैं कि जो मैच स्पिरिट जिसको होता है कि भले ही कंपटीशन हो लेकिन वो कंपटीशन ग्रोथ के लिए होना चाहिए, विक्ट्री के लिए होना चाहिए, एक दूसरे के लिए और पॉजिटिविटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ से निकले हैं और 2 बजे के आसपास वो यहाँ उनका दिल्ली आ जाने का कार्यक्रम है। कुल मिलाकर एक सफल दौरा कहा जा सकता है जो जिस मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए। अभी का पूरा कार्यक्रम अगर आप देखें तो एकदम से समझ में आएगा कि जो पॉजिटिव वाइब्स वो देना चाहते थे इस कार्यक्रम ने दिया है दोनों ही देशों को। और इसे इस लिहाज से भी समीप कहा जा सकता है कि अगर इसे बड़े कॉमनर लैंग्वेज में हम कहें कि कोई भी दोस्त अगर आगे बढ़ रहा होता है, अगर उसे अपने दोस्त का साथ मिल जाए तो दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं और एक मजबूत शक्ति बनते हैं। तो ठीक उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, दोनों एक ऐसी इकॉनमी है जो एक दूसरे को सपोर्ट करती है और दोनों ही देशों के लिए कारगर साबित होती है। और इन द सेम कॉन्टेक्स्ट क्रिकेट में आप जितना अच्छा खेलेंगे, जितनी प्रतिस्पर्धा होगी, जितना दर्शकों का प्यार मिलेगा, उतना ही क्रिकेट का भला है। बिल्कुल, ये जो आपने बात की ना, हम सुबह भी बात कर रहे थे जब हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र आज सुबह से साथ हैं हमारे, और जो पॉलिटिकल खबरों के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हम आपसे सुन रहे हैं, बता रहे हैं आपको। तो ये जो आपने जो बात की ना, ये दूसरा एस्पेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो प्रधानमंत्री यहाँ पर गए हैं मैदान में, साथ में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं, रिलेशन बढ़े, ठीक है, पॉलिटिकल जो रिलेशनशिप बढ़ाना, जो पॉलिटिकल एजेंडा है, वो सारी बातें एक तरफ है। लेकिन जो युवा इस वक्त जो होता है कि मैचेस कई बार होता है वो ब्रॉडकास्टर्स में नहीं देख रहा होता है, न्यूज़ चैनल्स में देख रहा होता है, पूरे दुनिया में इस वक्त जो है इस खबर को दिखाया जा रहा है। तो जो युवा वर्ग है ना मीनाक्षी, जो वो देख रहा है, जो आज क्रिकेट का बैट लेके मैदान में रिक्रिएशन के लिए, फन के लिए जा रहा है, वो ये देख रहा है कि इतना इंपॉर्टेंस इस स्पोर्ट्स को मिलता है। मैं भी ऐसा ही स्पोर्ट्समैन, ऐसा ही एक क्रिकेटर बनना चाहता हूं बड़ा होकर, जहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन आए और मैं उनसे हाथ मिला सकूं। तो ये आज पूरे देश को आपने मोटिवेट किया है। आपने रिलेशनशिप जो बनाया, यारी दोस्ती, जो पर्सनल रिलेशन के बारे में देवेंद्र बता रहे थे, जो बहुत दिलचस्प बात उन्होंने कही थी, कैसे दोस्ती होती है, एक दूसरे को जानते हो पर्सनली तो कितना फायदा होता है दोनों देशों को करीब लाने में। लेकिन आप स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को, ये इस चीज को भी आप ऊपर लेके जा रहे हैं एक साथ। तो ये एक तरह से ना आप एक तीर से पता नहीं कितने निशाने साध रहे हो, 2, 3, 4 निशाने जो है। और हेल्दी प्रतिस्पर्धा, हेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस क्या होती है, वो पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और क्रिकेट, इन तीनों ही मायनों में एक ही तरीके से है। देवेंद्र, आप इसे किस तरीके से देखते हैं?
और निश्चित तौर पे और सॉफ्ट डिप्लोमेसी आज पूरे वर्ल्ड डिप्लोमेसी में एक बहुत अहम रोल अदा करता है। और भारत ऑस्ट्रेलिया में देखें तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी के लिए स्पोर्ट्स बहुत अहम है, और उसमें हालांकि बैडमिंटन, टेनिस, ये सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन सबसे अहम निश्चित तौर पे क्रिकेट है। और वहाँ पे क्रिकेट के बीच अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो जैसा कि समीप कह रहे हैं कि एक तीर से कई निशाने आप साधते हैं, वो यहाँ पर होता दिख रहा है। चाहे स्ट्रेटजिक इशूज़ की बात कर लें, जैसे ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये दोनों ऐसे बहुत कम देश हैं, भारत का बहुत कम ही देशों के साथ, जैसे इंग्लैंड के साथ है, यूएई के साथ है, आसियान कंट्रीज़ के साथ है, जिसमें आप व्यापक रणनीतिक साझेदार हो। और ये स्टेटस में निश्चित तौर पर रणनीतिक साझेदार से आगे का स्टेटस होता है। तो इस तरह का देश अगर आपके पास आए, उसके प्रमुख आपके पास आए और फिर आप बहुत सारी चीज़ें टेबल पर रखने वाले हों, और शुरुआत अगर इस तरह से गर्मजोशी के साथ हो रही हो, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगाज़ अगर इतना बढ़िया है तो आखिर अंजाम कितना अच्छा होगा। और समीप निश्चित तौर पर इसमें एक चीज़ और दिलचस्पी बताना चाहेंगे, जिसको हम लोगों के लिए भी दिलचस्प होगा जानना, कि हाल के दिनों में समीप को ऐसा दिखा कि टेस्ट क्रिकेट के लिए इतने ज़्यादा दर्शक आ रहे हो, क्योंकि उसे भी एक बूस्ट मिल सकता है इस प्रकार के उत्साह से। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बारे में हम सुबह भी बात कर रहे थे कि ये जब दो मजबूत देशों के बीच में जब टक्कर होती है तो फैंस आते हैं मैदान में देखने के लिए। फैंस टीवी से जुड़े हुए होते हैं, फैंस हर खबर जो होते हैं वो देख रहे होते हैं बड़े दिलचस्पी से कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या स्कोर किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा स्कोर क्या है। तो फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इस तरीके से अगर आप दो मजबूत टीम आती है और टेस्ट क्रिकेट में इस तरीके के फैंस का आना एक बहुत ही एक पॉजिटिव साइन है इंडियन क्रिकेट के लिए, जहां पर कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट खराब हो रही है। और जो आपने कहा ना कि प्रधानमंत्री का आना टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि सबकी दिलचस्पी ये होती है कि आप 2020 और वनडे में आए, और वहां पर क्योंकि हर कोई जो होता है इस मैच में जो होता है जुड़ा हुआ होता है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में प्रधानमंत्री का आना कहीं ना कहीं, देवेंद्र, आपके पॉलिटिकल उसकी तरफ से देखो तो कहीं ना कहीं अब जो फैंस है ना वो भी जुड़ते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में भी जो है दिलचस्पी जुड़ रहे हैं, जुड़ गए हैं, जबरदस्त भीड़। अब देखिए मैच पर तो हमारी नजर रहेगी ही, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के संबंधों पर भी नजर रहेगी। अगले कुछ दिन अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी बड़े महत्वपूर्ण होने वाले। वैसे मैं आपको बीच में टोक दिया, देखिए कैसे टोक दिया, और मीनाक्षी को मैंने फंबल करवा दिया। तो बात यह भी है कि अगर जो स्पोर्ट्स होता है ना दोस्ती भी करवाता है, और फुटबॉल में ऐसे भी एग्जाम्पल है जहां पर मैचेस की वजह से दो देशों के बीच युद्ध भी हो चुका है, तो ऐसा भी होता है। तो मतलब आज तो बात केवल दोस्ती की होगी, और इस दोस्ती की नोट पे मुझे खत्म करने का आदेश आ गया ये स्पोर्ट्स जो है एक बहुत बड़ा कनेक्ट है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।